ले लो बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो, सिर्फ 20 रुपए। बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। माधव जी, अभी तक कोई भी हमारे आलू के पराठे नहीं खाने आया। देखो हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, एकदम से कोई कैसे आ जाएगा। थोड़ी देर में 2 लोग आ जाते हैं और आलू का पराठा खाते हैं। ओहो भाई, आलू का पराठा खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि आलू का पराठा है, और तीखा भी नहीं है। अरे वही तो, चलो चले, यहाँ से पैसा बर्बाद हो गया। अरे हम तीखा कर देते हैं। अंकल जी रुकिए, माधव जी हमारा आलू का मसाला ठीक नहीं है क्या? वो लोग जागृति की नहीं सुनते। इतने में पुलिस वाला आकर हफ्ता मांगने लगता है। ए, तुम लोगों ने किससे परमिशन लिया यहाँ पर अपनी रेडी लगाने की? तुम गरीब लोग कहीं पर भी जाकर अपनी दुकान लगा लोगे? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। साहब रहने दीजिए ना। ठीक है रहने दूंगा, 2000 रुपए जमा कर दो। साहब अभी हमें कुछ देर हुई है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतने पैसे कैसे देंगे? अगर पैसे नहीं है तो निकलो, वरना रेडी का सारा सामान निकाल कर तोड़फोड़ कर दूंगा। पुलिस की धमकी से दोनों डर जाते हैं और घर से बाहर रेडी ले जाते हैं। सास ससुर ने देखा परेशान होते हैं तो सब कुछ बताते हैं। बहू हार मत मान, अगर पुलिस वाला वहाँ लगाने नहीं दे रहा तो अपने घर के बाहर लगा दे। ये भी तो चलता फिरता रोड है, यहाँ से भी गाड़ी गुजरती है। लेकिन माँ जी वो वाली बात नहीं है, वो चौड़ा रोड था। देख बहू, बहाने बनाएगी तो काम चलने से रहा, खुद पर भरोसा रख। सुरेखा आलू का मसाला चखती है। बहू इसमें तीखा कम है, सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, लहसुन के साथ कूट दे और हरा धनिया, सूखा धनिया डाल दे, देख कितना बढ़िया स्वाद आएगा। बारिश के मौसम में लोगों को गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे पसंद होते हैं। ठीक है माँ जी, अब मैं ऐसे ही करूंगी। हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कहकर जागृति हरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया सिलबट्टे पर काट कर आलू के मसाले में मिला देती है और उसके बाद गर्मा गर्म पराठे बनाती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। बहुत देर तक कोई नहीं आता, लेकिन फिर एक ऑटो वाला बहू के आलू के ठेले के पास रुकता है। अरे बारिश में भीग गया बहन जी, कुछ ऐसा खिलाओ कि शरीर में जान आ जाए। लीजिए भाई साहब, बारिश में गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे खाइए, ठंड भगाइए। ऑटो वाले के खाते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे वाह, यही तो चाहिए था बारिश में। हाँ, एक तो बारिश ऊपर से गर्मा गर्म। ठीक है वही आलू के पराठे बहन जी, जरा एक और दे दीजिए। ये लीजिए माधव जी, सेक दीजिए। ऑटो वाले को देखकर और भी लोग आते जाते अपनी गाड़ी रोकते हैं और तवे से आलू के पराठे के अंदर से भाप निकलती है। जागृति आलू के पराठे पर मक्खन लगाकर देने लगती है। तभी 2 कॉलेज स्टूडेंट लड़कियां आती हैं। वाह, इतनी बारिश में गर्मा गर्म आलू के पराठे, मैं तो ये चांस मिस नहीं कर सकती। चल करीना खाते हैं। भैया 2 प्लेट आलू के पराठे लगा दीजिए, तीखा तीखा तो चल आज हो जाए। जो मिर्च वाले तीखे पराठे पहले खत्म करेगा वो जीतेगा। ठीक है अभी देते हैं, जागृति जल्दी बनाओ। जी। तब जागृति फटाफट 3-4 आलू के पराठे बेल कर दे देती है और माधव सेक कर ग्राहकों को तीखे आलू के पराठे बनाकर देता है। इतने में सास तीखी पुदीने की सिलबट्टे वाली चटनी बनाकर ले आती है और ग्राहकों को परोस देती है। शुक्रिया माँ जी। मेरे मुंह से तो धुआं निकल रहा है। ये कितने बढ़िया और तीखे आलू के पराठे हैं। उर्फी, मजा आ गया यार। हाँ सच में बहुत तीखा है। भैया आंटी जी पानी मिलेगा क्या? लो दीदी पानी पी लो, मेरी मम्मी बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती है। लो दीदी आप भी पी लो। अरे बेटा, अब तो पानी तीखे आलू के पराठे खत्म करने के बाद ही पियेंगे। क्या बात है, लड़कियों का तीखी आलू के पराठे खाने का चैलेंज हो रहा है। भाभी जी जरा 2 प्लेट हमारे लिए भी, इनसे जीत कर तो पहले हम दिखाएंगे। हाँ कर लो चैलेंज, हार जाओगे। लड़कियां तुम लोगों से ज्यादा तीखा खाती है। तब जागृति और माधव जल्दी जल्दी और ग्राहकों को बरसात में ठीक है आलू के पराठे देते हैं। वो लड़के भी खाने लगते हैं और दोनों वाले के बाद ही दोनों पानी मांगने लगते हैं। तब ससुर पानी की बाल्टी भर के ले आता है। अरे बहुत मिर्ची लग रही है अंकल, बहुत मिर्ची लग रही है, लेकिन आप बाल्टी लेकर क्यों आए हो? बेटा जिस हिसाब से तुम आलू का तीखा पराठा खाकर नाच रहे हो, उस हिसाब से तो मुझे बाल्टी हिलानी पड़ेगी ना। और तीखा आलू पराठा चैलेंज लड़कियां जीती हैं, लड़के हार गए। और करोगे कंपटीशन हम लड़कियों से? वैसे उर्फी, अगर ये लड़के नहीं आते तो मैं जीत जाती, क्योंकि मेरा आलू का तीखा पराठा पहले खत्म हो गया था। ठीक है, कल भी हम यहाँ आकर ना आलू पराठा चैलेंज करेंगे। बारिश थमने का नाम नहीं लेती है और आती जाती गाड़ियां तीखा आलू पराठा खाना नहीं छोड़ती। पहले ही दिन उनकी दुकान चल पड़ती है और अगले दिन भी वो लड़कियां तीखा आलू का पराठा चैलेंज करती हैं। 3-4 दिन तक उनको बहुत प्रॉफिट होता है। सास ससुर पैसे गिनते हैं।
वाह बच्चों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत, लगन और आलू के पराठे के स्वाद से लोगों का दिल जीत लिया है। देखो, 100 रुपए के आलू और 100 रुपए के मसाला तेल का निकालने के बाद भी 400 रुपए बच रहे हैं। मुनाफा तो हुआ है और कहीं किराया भी नहीं देना पड़ रहा है, न तुम्हें जाना पड़ रहा है। पापा जी, ये चीज तो अच्छी हो गई। बस ऐसे ही हम रोज मेहनत करेंगे, फिर ये हमारा टूटा फूटा घर भी सही हो जाएगा। अगले दिन फिर जागृति आलू उबालकर सिलबट्टे पर तीखा मसाला तैयार करती है और सास ससुर तिरपाल बिछा देते हैं। लोग बारिश में भीगकर खाना खाते हैं। ठेला इतना भर जाता है कि बाहर गए ग्राहकों को घर के अंदर बिठाकर खिलाना पड़ता है। घर की कुछ जगह पर अभी भी बूंदें टपक रही थी। अरे माता जी, आपके घर में पानी टपक रहा है, आप ऐसे रहते हैं? हाँ बच्चों, क्या कर सकते हैं, गरीबी इतनी है। ये लीजिए आप दोनों के गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे और साथ में छाछ। वाह, इतनी बारिश में छाछ और गर्मा गर्म तीखा आलू का पराठा मिल जाए और किसी को क्या चाहिए। देखना, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आप बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने घर में भी बिठाकर खाना खिला रहे हैं। पति पत्नी अपने तीखे आलू के पराठे खिलाकर लोगों का दिल जीत रहे थे, लेकिन उनके सामने वाली पड़ोसन शीला जलकर खुद भी आलू के पराठे की दुकान लगा लेती है। आइए आइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए 30 रुपए में, बढ़िया क्वालिटी के मक्खन और अचार के साथ। लोगों को क्या पता कि मैं क्या क्वालिटी दे रही हूँ। उन्हें अब देख जागृति, तेरी दुकान के सारे ग्राहक मेरी तरफ आएंगे। ये आंटी भी आलू का पराठा दे रही है मक्खन और अचार के साथ। चलो इनका भी ट्राई करते हैं। तेरा आंटी, छी, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ना तीखापन लग रहा है। मैं भी नहीं खा सकती बेकार आलू के पराठे। आंटी, आपने कौन सी चक्की का आटा और मक्खन इस्तेमाल किया है? अरे बेटा, दोबारा खाकर देखो, तुम भी चैलेंज करो। यहाँ पर 10 रुपए की छूट है। अरे नहीं आंटी, आपके 10 रुपए के चक्कर में हम अपना पेट खराब नहीं कर सकते। वहीं सामने सुरेखा और जागृति। बहू, इसकी वजह से हमारे कस्टमर कम हो गए हैं और इसने हमारी तरह दुकान भी खोल रही है आलू के पराठे की। करने दीजिए माँ जी, लेकिन मेरा जो स्वाद है और अपनापन है लोगों के साथ, वो तो शीला हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन लोग आएंगे कैसे दुकान पर, क्या करूँ उसके लिए? मम्मी, हम एक पर एक पराठा फ्री देंगे तो लोग जरूर आएंगे आपका आलू का पराठा खाने। आइडिया अच्छा है, 10 रुपए का रेट बढ़ाकर ज्यादा घाटा नहीं होगा। जागृति तीखे आलू के पराठे का 30 रुपए के पराठे पर एक फ्री का ऑफर लगा देती है। लोग बोर्ड देखकर बारिश में गाड़ी से उतरकर भीगते हुए खिंचे चले आते हैं। अरे बेटा, गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे एक पर एक फ्री है, जरा मुझे भी देना। अरे माधव दोस्त, तू तीखे आलू के पराठे का काम कर रहा है, अच्छी बात है, तो चल खिला। राजन तीखे आलू का पराठा खाकर, अरे वाह भाभी जी, ऐसा अपना मन तो बड़े होटल में भी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया तीखे आलू के पराठे हैं, जरा और खिला दीजिए। क्यों नहीं भाई साहब। धीरे धीरे रात हो गई थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी। इतने में वही दो मजदूर मजनू और उदय आते हैं। अरे, ये आलू के पराठे की दुकान? आपको तो दुकान नहीं खोलनी थी, हम तो अचानक से आ गए। अरे, आप तो वही भाई साहब है ना जो मजनू उदय भाई, आप दोनों ने बातों ही बातों में हमें आइडिया दे दिया था। दरअसल मेरे पति का काम नहीं चल रहा था और अब तो हर कोई हमारे तीखे आलू पराठे खा रहा है। आप दोनों भी खाइए ना। अरे क्यों नहीं, भला हम मना कर सकते हैं क्या? हम तो यही चाह रहे थे कि आपका काम चले, लेकिन आपको पैसे लेने पड़ेंगे पिछली बार, क्योंकि हमने फ्री में खाया था। उस दिन के लिए भाई साहब माफ कर दीजिए, ये लीजिए आपके पराठे। तभी बनवारी अंदर से रेडियो ठीक करके दुकान पर चला देता है। अब लोगों को बारिश में आलू के पराठे खाकर और भी मजा आता है। वहीं शीला के आलू के पराठे कोई नहीं खाता और उसे मुंह की खानी पड़ती है। तब जागृति आलू के पराठे ले जाकर, भले ही दीदी आप मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करो, लेकिन मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। और आपके घर में कौन सी परेशानी थी जिसे देखकर आपने आलू के पराठों की दुकान खोली, लेकिन चली नहीं? ये सब तो अपनेपन, स्वाद और मेहनत से करना पड़ता है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं पागल थी जो मैंने तुमसे कंपटीशन किया। ये लो तुम्हारे आलू के पराठे के पैसे, क्योंकि मैं मेहनत की कदर करना जान गई हूँ। शीला जागृति के आलू के पराठे खाकर तारीफ करती है। दोनों गले लगते हैं। इतने में ग्राहक और आ जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है, तिरपाल उड़ जाता है। सास ससुर बच्चे जैसे तैसे तिरपाल पकड़ के रखते हैं, बाकी उनके तवे पर पानी ना आए। ऐसे ही उनका तीखे आलू के पराठे का काम चलता रहता है। एक रात वो अपनी रेडी खाली कर रहे थे, तभी एक बस वहां खराब हो जाती है और 25 पैसेंजर भूखे होते हैं। अरे बहन जी, सब लोगों को भूख लगी है। हमें लगा यहाँ कोई ढाबा होगा, लेकिन कोई ढाबा नहीं है। अगर हो सके तो हमें खाना खिला दीजिए।
अंदर बच्चे भी हैं और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है, बारिश भी हो रही है। हाँ, लेकिन अब हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है। बहन जी देख लीजिए ना, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना 2 घंटे में बन पाएगा? जब तक हमारी बस ठीक नहीं होती आप बना ही दीजिए। रात के 2 बज रहे थे। ड्राइवर मैकेनिक के साथ मिलकर गाड़ी ठीक कर रहा था। बस में काफी सारे लोग भूखे बैठे हुए थे और सास ससुर बहू बेटे ठीक हैं, आलू के पराठे बनाने की तैयारी करते हैं और 1.5 घंटे में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर सभी के सामने परोस देते हैं। लोग बड़े एंजॉय करके खाते हैं। साथ में एक लड़का ब्लॉगिंग भी करता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक मेहनती पति पत्नी ने हम सबको रात के 2 बजे बरसात में तीखे आलू के पराठे बनाकर खिलाए और ये तीखे आलू के पराठे बहुत ही लाजवाब हैं। जगह का नाम उगना चौक है। मैं तो चाहूंगा कि आप भी इतने प्यारे लोगों के पास आलू के पराठे खाएं और खुश हो जाएं। आज तो जागृति हमारी रेल बन गई, लेकिन इतने सारे भूखे लोगों को खाना खिलाकर खुशी भी मिल रही है। हाँ, और पैसे के पैसे भी आ गए हैं। ये तो अच्छा हुआ मेरे पास आलू का कट्टा था। सुबह के 4 बजे बस ठीक हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। वो लड़का वीडियो अपलोड कर देता है। 2 दिन में ही जागृति और माधव के तीखे आलू के पराठे वायरल हो जाते हैं और दूर दूर से लोग खाने आते हैं, जिससे उनका काफी मुनाफा होता है। और 6 महीने में ही अब रेडी से तीखा आलू पराठे कैफे पॉइंट खोलते हैं और उनके घर भी बन जाता है। सास ससुर भी पहले से ज्यादा